everyone. Myself Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Ramins Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Today we will discuss about the oral contraceptive, and this is the lecture number of part 2. In previous lecture, I have already discussed the some steroidal oral contraceptive drugs and the structure of the oral contraceptive drugs like levonorgestols, norgestols and mifeprstones, and we have also discussed the what is the use of levonorgestols, norgestols, and what is the use of mifeprstones. And in this lectures we continue to the oral contraceptive, in which we include the non-steroidal oral contraceptive drugs. Means we have already discussed the steroidal oral contraceptive drugs, and now study the non-steroidal oral contraceptive drugs, and along with the study the some adverse effect which are included in the steroidal oral contraceptive. So, what is the difference between steroidal and non-steroidal oral contraceptive? That the steroidal oral contraceptive are the those drugs which are derived from the steroids. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि ऑल द स्टेरॉइड से डिराइव्ड हो रहा है तो क्या ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड हो रहा है? तो इसका आंसर ये नहीं है. स्टेरॉइडियल डेरिवेटिव मीन्स द ड्रग्स विच आर है द स्टेरॉइडियल न्यूक्लियस, यानी कोलेस्ट्रॉल लाइक न्यूक्लियस. तो आप स्टेरॉइड, इसका कोई मतलब नहीं कि सारी स्टेरॉइड ड्रग कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होंगे. ये कोलेस्ट्रॉल लाइक न्यूक्लियस है, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया स्टेरॉइडियल ड्रग्स. और जिसमें आपका वो स्टेरॉइड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उसको हम बोलेंगे नॉन स्टेरॉइडियल ड्रग्स. जो स्टेरॉइडियल ड्रग्स ओरल कंट्रासेप्टिव हैं वो भी सिंथेटिक्स हैं, और जो नॉन स्टेरॉइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं वो भी सिंथेटिक्स हैं. तो ये आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसमें से कोई भी नेचुरल ड्रग्स है. चाहे वो ओरल कंट्रासेप्टिव जो आप यूज कर रहे हैं स्टेरॉइड, वो भी आपकी स्टेरॉइडियल है तो वो भी सिंथेटिक्स है, और अगर आप नॉन स्टेरॉइडियल यूज कर रहे हैं तो वो भी आपके सिंथेटिक्स हैं. बस डिफरेंस है आपका जो इनके दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर पे, और केमिकल स्ट्रक्चर के डिफरेंस के अलावा साथ साथ है आपका न्यूक्लियस का. अगर स्टेरॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो हम उसको स्टेरॉइडियल ड्रग बोल देते हैं, और जब स्टेरॉइड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है तो हम उसको बोल देते हैं नॉन स्टेरॉइडियल ड्रग्स. क्लियर है? तो व्हाट इज़ द, इस लेक्चर में ओरल कंट्रासेप्टिव आपको बताया जा चुका है कि ओरल कंट्रासेप्टिव क्या है. ओरल कंट्रासेप्टिव द पिल्स हैं, इसको दूसरा नाम है बर्थ कंट्रोल पिल भी बोलते हैं, यानी वो टेबलेट्स या वो पिल्स जो आपके बर्थ को या प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं उसको हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स. यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सारे ओरल कंट्रासेप्टिव क्या बर्थ को कंट्रोल करते हैं, तो इसमें से ओरल कंट्रासेप्टिव में ही एक ड्रग है आपका मिफेप्रिस्टोन, जो कि आपका प्रेगनेंसी के बाद भी यूज होती है, यानी वो आपका इमरजेंसी ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं. तो ये डिफरेंस है आपका मिफेप्रिस्टोन के साथ. फिर नेक्स्ट वन है क्या स्टेरॉइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में है और उनका क्या एडवर्स इफेक्ट है. तो अभी इस लेक्चर में हम वो कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि मेजर एडवर्स इफेक्ट हैं स्टेरॉइडियल ड्रग के, वो पढ़ेंगे. नॉन स्टेरॉइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव है वो पढ़ना है. और फिर हमको चूंकि आपके सिलेबस में ओरल कंट्रासेप्टिव दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव पढ़ना है या आपको मेल कंट्रासेप्टिव पढ़ना है, तो हम कुछ ड्रग्स जो यूज करते हैं एज ए टेबलेट फॉर्म, नॉट ए मैकेनिकल डिवाइस, यानी मेल कंट्रासेप्टिव पिल्स में. तो ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स में हम फीमेल की तो हम पढ़ ही रहे हैं, फीमेल मोस्टली सब ज़्यादा फीमेल ही ओरल कंट्रासेप्टिव यूज होती है, और मेल के केस में मैकेनिकल डिवाइसेस यूज होता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. बट कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि आप यूज होंगे एज ए मेल कंट्रासेप्टिव में. ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आल्सो नोन एज द बर्थ कंट्रोल पिल्स, मेडिकेशंस है, हम यूज करेंगे टेबलेट से, माउथ फॉर्म ले लेंगे. कुछ हमको ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स का कुछ मैकेनिज्म्स है. ये क्या मैकेनिज्म्स है? ओरल लेंगे जब आप, और सिंथेटिक प्रिपरेशन, ये किसका प्रिपरेशन है? ये है आपका एस्ट्रोजन से या प्रोजेस्टेरॉन का. स्टेरॉइडियल ओरल कंट्रासेप्टिव की बात चल रही है. उसके बाद ये जो आप ओरल्स लेंगे तो इसमें हार्मोन्स लेवल्स इंक्रीज करेगा. हार्मोन्स लेवल्स क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि आप बाहर से आप सिंथेटिक हार्मोन्स ले रहे हैं, यानी जो ड्रग आप ले रहे हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो आप आउटसाइड से ले रहे हैं, ना कि आप जो नेचुरली ले. तो जब आप ये बाहर से आप हार्मोन्स लें तो आपके बॉडी में जब हार्मोन्स रिलीज हो जाएगा उसके वजह से निगेटिव फीडबैक इफेक्ट आएगा.
उसकी वजह से निगेटिव फीडबैक आएगा। निगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो आपका जो नेचुरल से जो एफएस जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे उसके रिलीज को ये ब्लॉक करेगा। तो जब चूंकि नेचुरल आपके सेक्स हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे उस प्रेग्नेंट उस वोमेंस में, फीमेल्स में, तो उस कंडीशंस में जो एफएसएच और एलएच है इसकी वजह से जो आपका गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स है ये इनहिबिट हो जाएगा, और इसके इनहिबिशन की वजह से जो ओव्यूल्यूशंस है यानी जो ओवम बन रहे थे आपके फीमेल में वो आपका उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका इनहिबिशन हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव का वो है आपका, वो एक लाइन में अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो दिस डिपेंड अपॉन द निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर है? यानी निगेटिव फीडबैक में यानी ये उसी हार्मोन जो आप हार्मोन्स ले रहे हैं ये उसी हार्मोन्स के सेक्रेशंस को इनहिबिट कर रहा है या प्रिवेंट कर रहा है। बहुत से मार्केटेड ड्रग्स हैं, ठीक, उसका अलग अलग कंपोजिशंस हैं, जैसे सिंगल जो इस्ट्रोजेंस है, इथाइनिल एस्ट्राडायोल्स या मेजेस्ट्रल के साथ जो यूज हो रहा है वो 20 to 50 माइक्रोग्राम में है। प्रोजेस्ट्रॉन के साथ जो यूज हो रहे हैं जैसे नॉर्गेस्ट्रिल है वो 5 to 2 mg है। डिफरेंट मार्केटेड ड्रग्स यूज हो रहे हैं, जैसे मालाडी है, मालायन है, दिस इज द मार्केट नाम है। जो मालायन है वो 21 टेबलेट्स है, जो मालाडी है वो 28 टेबलेट्स है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पे 7 टेबलेट का फेरस फ्यूमरेट है, यानी जो प्रेगनेंसी की टाइम जो मिनिस्ट्रियल साइकिल के टाइम पर जो आप टेबलेट ले रहे हैं वो जो आपके साथ जो 7 टेबलेट हैं वो 7 टेबलेट आपको लेनी है, और वो टेबलेट आपकी एक आयरन की टेबलेट है, जस्ट लाइक ए प्लेसेबो इफेक्ट। इसके अलावा बहुत से ओवरऑल टेबलेट करके नाम ओवरऑल टेबलेट्स आती है। ओवरऑल में आपका जो ड्रग मिल जाते हैं वो भी आपका मार्केटेड नाम से आ रही है। इसके अलावा अनवांटेड 72 आ रही है। तो इस तरह करके कुछ आपको मार्केटेड ड्रग्स हैं जो कि आपकी स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं ये साइड इफ़ेक्ट आता है आपका स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव, जिसमें बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि कभी कभी स्पॉट बिटवीन जो पीरियड के टाइम पे कभी कभी ब्लड्स के क्लॉट आना शुरू हो जाते हैं। तो जो क्लॉट्स आते हैं उस क्लॉट की वजह से जो आता है या स्पॉटिंग की वजह से आते हैं उसको बोलते हैं आप, वो एक एडवर्स इफेक्ट है, वो एडवर्स इफेक्ट है आपका ओरल कंट्रासेप्टिव का। इस ओरल कंट्रासेप्टिव को लेने की वजह से आपका कभी कभी क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कभी कभी स्टडी पाई गई कि कुछ बहुत कम परसेंटेज में है। कभी कभी सबसे जो मेजर साइड इफेक्ट आते हैं वो आपका वेट गेन होता है, यानी अगर आप कोई लेडी कंटिन्यूअस आपका ये ओरल कंट्रासेप्टिव ले रही है तो उसके साथ धीरे धीरे उसके जो वेट है वो इम्प्रूव गेन होना, यानी उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ टाइम पे कभी कभी कुछ स्टेरॉयडियल ड्रग्स की वजह से, चूंकि इसमें आपका एंजाइटी और मूड चेंज ये जो कुछ साइड सिम्टम्स हैं जो कि आपका ओरल कंट्रासेप्टिव में आते हैं, और ये मेनली उन ओरल कंट्रासेप्टिव में आते हैं जो कि आपकी स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव है। इसी स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट होने की वजह से अब क्या हुआ कि एक लेडीज का एक मूड चेंज हुआ कि अब हमको कुछ ऐसी ड्रग चाहिए जिसमें से ये सारे साइड इफेक्ट ना हों। तो उसके लिए फिर मार्केट में जो नई ड्रग्स डिजाइंस की गई उसमें आपकी जो ड्रग्स आई है वो फिर आपकी है नॉन स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव नाम, यानी इस नॉन स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव में अब आपका ये भी सिंथेटिक्स है, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे, अभी आप ये स्लाइड में जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे इस वाले में, तो इसमें कहीं भी आपका स्टेरॉयड न्यूक्लियस नहीं है। अब आपका माइंड में आ रहा है तो भी स्टेरॉयड न्यूक्लियस है क्या? तो स्टेरॉयड न्यूक्लियस है साइक्लोपेंटेन फिनांथ्रीन, यानी जो स्टेरॉयड न्यूक्लियस जो साइक्लोपेंटेन और फिनांथ्रीन जो यानी जो 3 बेंजीन रिंग का जो अलग अटैचमेंट है और साथ में जो साइक्लोपेंटेन लगा देते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टेरॉयड न्यूक्लियस। तो अगर वो चूंकि ये न्यूक्लियस इसमें नहीं था इसीलिए इस ड्रग को नाम पड़ गया आपका नॉन स्टेरॉयड ड्रग्स। क्लियर है? तो ये जो स्टेरॉयडियल और नॉन स्टेरॉयडियल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये उसके सिंथेसिस के बेसिस पे नहीं किया गया कि एक नेचुरल एक सिंथेसिस है, दोनों सिंथेसिस हैं। जो क्लासिफिकेशन का जो मेन बेस था वो था आपका इनके स्ट्रक्चर पे, क्योंकि जो इससे पिछली क्लासेस में जितने भी ओरल कंट्रासेप्टिव थे सभी में जो यूज था उसमें स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस था। इस वाली ड्रग्स में आपका स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस नहीं है। तो
ड्रग कौन सी थी आपकी नॉन स्टेरॉयडल ड्रग? सेंट क्रोमन। सेंट क्रोमन का जो दूसरे जो मार्केटेड जो नाम है इसका आता है ओरमोलॉक्सीफिन। सेंट क्रोमन्स में और ओरमोलॉक्सीफिन इसका मार्केटेड नाम से सेंट क्रोमन्स ड्रग जो ओरल कंट्रासेप्टिव है ये आपको वीक में एक बार लेनी है। पहला डिफरेंस स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल्स में क्या डिफरेंस हो गया कि आप जो स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव लेते थे वो आप पर डे लेते थे, ठीक है, पर डे आप स्टेरॉयडल कंसेप्ट पर डे एक टेबलेट लेते थे। बीच में लास्ट 7 डेज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल 7वें दिन आप 7-7 डेज गैप रखते थे, या तो उन 7 डेज में आप किसी आयरन की टेबलेट या प्लेसिबो टेबलेट लेते थे। सेंट क्रोमन का एडवांटेज ये हुआ कि अब इसमें आपको लेडी को वीकली एक टेबलेट लेना है। ये एक एडवांटेज होगा। क्यों एक टेबलेट लेना है कि इसका जो हाफ लाइफ है ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 168 आवर्स है, तो इसका काफ़ी टाइम तक इसका इफेक्ट बना रहता है। सेकेंड जो सेंट क्रोमन टेबलेट्स है, ये टेबलेट डिजाइन बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी है लखनऊ में, CDRI द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी, डिजाइन की गई थी। और इस समय जो ये ड्रग मार्केट में आ रही है, जो इसकी जो गवर्नमेंट की तरफ भेज रही है, गवर्नमेंट की तरफ से ये छाया नाम से आती है, और जो प्राइवेट में जो नाम से आ रही है वो आपके सहेली नाम से आ रही है, जो HLL लाइफ केयर तिरुवनंतपुरम से बन के आ रही है। यानी अभी तक आपने जो टेबलेट उधर से पढ़ा था, माला डी, माला एन, ओवरऑल ये अनवांटेड 72 पिल्स, ये जो सारी टेबलेट थी ये आपकी स्टेरॉयडल टेबलेट थी। और ये जो छाया और सहेली है ये आपकी नॉन स्टेरॉयडल टेबलेट है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो मार्केट में ड्रग्स चल रही हैं उसमें कौन से आपकी स्टेरॉयडल्स हैं और कौन से आपकी नॉन स्टेरॉयडल्स हैं। उसके अंदर अगर स्टेरॉयडल ड्रग्स होगी तो जो उसके अंदर साल्ट होगा ड्रग में, वो या तो आपका प्रोजेस्टिन एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव होंगे, और प्रोजेस्टिन और टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव में जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है वो आपका नॉर्गेस्टिल्स या लीवोनॉर्गेस्टिल या मिफिप्रिस्टोन्स होंगे। लेकिन जो आपका नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स जो मार्केट में है, जैसे आपका उसमें होगा सेंट क्रोमन्स, और सेंट क्रोमन में होगा आपका ओरमोलॉक्सीफिन। मार्केट में जो ड्रग जो प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं, प्राइवेट कंपनी में से आपको जो यूज होगा वो आपका सहेली नाम से आ रही है। लेकिन जो आपका सरकारी हॉस्पिटल्स में जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं ओरल कंट्रासेप्टिव, वो आपको छाया नाम से आ रही है। तो ये डिफरेंस है आपका, छाया और सहेली दोनों एक ही ड्रग है, दोनों आपकी नॉन स्टेरॉयडल ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स है, दोनों में सेंट क्रोमन्स है, और सेंट क्रोमन्स डिजाइंड बाय या डिस्कवर्ड बाय CDRI लखनऊ। तो ये डिफरेंस है आपका इस छाया और सहेली में। स्ट्रक्चर अगर आप देखा जाए तो ओरमोलॉक्सीफेन का जो स्ट्रक्चर है ये कमर्शियली जो अवेलेबल है वो 1:1 द रेशियो ऑफ द मिक्सचर ऑफ 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, D और L आइसोमर्स हैं ओरमोलॉक्सीफेन के। अब ये D और L आइसोमर्स हैं, तो अगर आपको चूंकि जो न्यू पेटेंट ला है उस न्यू पेटेंट ला के हिसाब से आपको इस ड्रग को बताना पड़ेगा कि आप इसमें से कौन सा आइसोमर आप उसको एक्टिव फॉर्म है और कौन से आप इसको कैसे आप सेपरेट आउट करोगे। तो जो इसका जो ओरमोलॉक्सीफेन का जो लिटरेचर में जो रिपोर्टेड है कि जो इसके आइसोमर को जो सेपरेट आउट किया गया, वो सेपरेट आउट करने के लिए विद द मेथड यूज किया गया, HPLC मेथड यूज किया गया, और जो इसमें सॉल्वेंट यूज किया गया वो सॉल्वेंट यूज किया गया हेक्सेन, आइसोप्रोपेनॉल, मिथेनॉल एंड ट्राईमिथाइलएमीन का। जिस रेशियो में आपने इस ओरमोलॉक्सीफेन को आपने सेपरेट आउट कर लिया। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं हाउ यू सेपरेट आउट द आइसोमर्स। तो आइसोमर्स को सेपरेट आउट का सबसे सिंपल मेथड है आपका HPLC मेथड से, जिस मेथड के थ्रू आप डिफरेंट आइसोमर्स को आप सेपरेट आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इसको सेपरेट आउट ही क्यों करोगे, आप मार्केट में मिक्सचर फॉर्म में क्यों नहीं जा सकता। तो अब न्यू पेटेंट लॉस के हिसाब से आपको ड्रग के जो एक्टिव फॉर्म वाला आइसोमर्स है उस एक्टिव फॉर्म को बताना पड़ेगा कि ये वाला फॉर्म जो है वो आपका एक्टिव फॉर्म है। सेंट क्रोमन्स नोवेल नॉन स्टेरॉयडल कंट्रासेप्टिव है दैट ऑकर्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है, बस पोटेंट एंटीओएस्ट्रोजेनिक एंड वीक एंटीओप्रोजेस्टेरियल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है, ड्रग जो है सेंट क्रोमिन जो है ये पोटेंट मतलब बहुत ही अच्छी ड्रग है, पोटेंट ड्रग्स है। जो इस्ट्रोजन्स हैं यानी जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं उस इस्ट्रोजन्स को ब्लॉक करती है, एंटी इस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी से करता है। लेकिन
जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन उसके लिए ये हार्मोन जो है वो वीक है एक्टिविटी। इसके वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन को जो प्रोजेस्टेरॉन को ब्लॉक होने की वजह से जो स्टेरॉयड में जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे थे, वो सारे साइड इफ़ेक्ट आपका सेंटक्रोमिन में नहीं आएंगे। एक इसमें यह है कि जब आप ये सेंटक्रोमिन इसका लेने का जवाब दिया हुआ है, इसमें लेने का तरीका ये दिया हुआ है, इसको आपको वीक में जो स्टार्टिंग में जो होगा, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है 1 टैबलेट वीक लेना है, लेकिन जो 3 मंथ है, फर्स्ट 3 मंथ 1 सप्ताह में आपको 2 टैबलेट लेना है। फिर से लें, जो आप स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव लेते थे वो आप पर डे लेते थे, चाहे वो आप 21 टैबलेट लेते थे या 28 टैबलेट लेते थे। लेकिन नॉन स्टेरॉयडियल ड्रग जिसमें आपका सेंटक्रोमन्स है, जब आप नॉन स्टेरॉयडियल ड्रग लेंगे तो नॉन स्टेरॉयडियल ड्रग में आप लेने के लिए आपको जो ड्रग यूज कर रहे हैं वो आप ले रहे हैं आपको वंस ए वीक, यानी आप सप्ताह में एक ही बार ले रहे हैं। लेकिन ये जो सेंटक्रोमन है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के जो 3 महीने हैं, वो आपको सप्ताह में 2 बार लेनी है, और उसके बाद से इसको पर वीक जो है वो एक टैबलेट लेनी है। तो यहाँ पर ये अक्सर बुक में लिखा रहता हुआ है कि इसको वीक में एक ही बार लेना है वीक में एक बार, लेकिन कब? 3 महीने के बाद। 3 महीने से पहले आपको फर्स्ट 3 मंथ आपको हफ्ते में आपको उसको 2 टैबलेट लेनी है। अब हफ्ते में 2 टैबलेट लेनी है, इसका मतलब कि आपको किस दिन टैबलेट लेनी है? तो आपको 2 दिन के गैप पे आपको टैबलेट लेनी है। मीन्स अगर आपका पीरियड स्टार्ट हुआ मंडे को, तो अगर आप इसको मंडे की स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले महीने आप मंडे ले लीजिए, तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को मत लीजिए, फिर इसके बाद आप थर्सडे को लीजिए। सपोज करिए किसी लेडी का मेंस्ट्रुअल साइकिल थर्सडे को स्टार्ट हो रहा है, तो वो पहली टेबलेट थर्सडे को लेगी, और थर्सडे के बाद लेने के बाद वो फ्राइडे और सैटरडे नहीं लेगी, फिर वो संडे लेगी। इस तरह करके आपको 3 महीने तक वो आपको हर वीक में 2 बार लेनी है। लेकिन इसके बाद 3 महीने के बाद आपको महीने में, आपको मंथ में एक ही बार टेबलेट लेनी है। इसीलिए इस टेबलेट का जो पैक आता है वो 8 टेबलेट पर पैक, यानी एक जो स्ट्रिप आती है वो 8 टेबलेट की आती है। तो इसको लेने का तरीका, क्योंकि जितनी भी बर्थ कंट्रोल पिल है, जो इनकी इफिकेसी है 100% नहीं है, 98 to 99% है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, प्रॉपर टाइम पे नहीं लिया, तो इसकी इफिकेसी आपकी वो इफिकेसी नहीं रहेगी जो इफिकेसी इसकी रिपोर्टेड है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको स्टेरॉयडियल ड्रग है तब आप उसको कितने दिन लेना है। स्टेरॉयडियल ड्रग में अगर आपको मिसिंग हो जाती है तब आपको क्या लेना है। मिसिंग होने में पहले बताया जा चुका है कि अगर आप टेबलेट पहले दिन मिस करते हैं तो सेकेंड डे आप डबल ले लें, लेकिन अगर आप तीसरे दिन मिस करते हैं तब फिर आपको उस टेबलेट को कंटिन्यू नहीं करना है। स्टेरॉयडियल के केस में फिर आपको उसके लिए आपको फिर वेट करना है, फिर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के, पीरियड आने के 5वें दिन से फिर टेबलेट आपको स्टार्ट करनी है। लेकिन सेंटक्रोमन के केस में, नॉन स्टेरॉयडियल के केस में आपको ऐसा नहीं है, इसको पर डे नहीं लेना है, इसको वीक में एक टाइम लेना है। लेकिन स्टार्टिंग के 3 मंथ आपको वीक में 2 टाइम्स लेना है, और वो जो लेने का टाइम्स है वो जिस दिन आपका पीरियड से स्टार्ट हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, उस दिन लेना है फर्स्ट डे, फिर 2 दिन का ब्रेक देना है और फिर उसके बाद लेना है। यानी आपको प्रॉपर अंडर द गाइडेंस लेना है किसी प्रैक्टिशनर के थ्रू, कि आपको वो बताएगा कि कैसे कैसे इस टेबलेट को आपको यूज करना है। अदरवाइज इस ड्रग की इफिकेसी में वो परसेंटेज नहीं रहेगी जो रिपोर्टेड है कि 90%, 96%, 98% ये आपके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट वन है, ये सेंटक्रोमिन जो डिजाइन की गई थी, ये CDRI द्वारा डिजाइन की गई। मार्केट में जो ड्रग्स है वो छाया और सहेली नाम से है। तो छाया और सहेली आपके नॉन स्टेरॉयडियल है, ओवरऑल मालाडी, मालायन आपकी स्टेरॉयडियल ड्रग्स है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि आपने स्टेरॉयडियल ड्रग का जो साइड इफेक्ट है तो वो चलिए वो ड्रग इफेक्ट आपके नहीं आएंगे, तो इसका क्या इफेक्ट है आपका नॉन स्टेरॉयडियल साइड इफेक्ट का। तो जो सबसे अच्छा साइड इफ़ेक्ट है, वो सबसे अच्छा साइड इफ़ेक्ट क्या होता है इसमें,
जब आप नॉन स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव लेंगे तो नॉन स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव क्या करते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रोलॉन्ग कर देता है। यानी जो आपका पीरियड्स 21 डेज में आते हैं वो पीरियड्स जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो पीरियड प्रोलॉन्ग होने से क्या आपको क्या इम्प्रूवमेंट आएगा, पीरियड स्ट्रांग होने से, क्योंकि पीरियड के टाइम पे ब्लड लॉस होता है तो अक्सर लेडीज में एक एनीमिया की प्रॉब्लम आती है। तो अगर वो ये नॉन स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव लेगा तो उसका पीरियड जो है वो एक प्रोलॉन्ग हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो ब्लड लॉस होगा वो कम होगा, और ब्लड लॉस कम होने की वजह से एनीमिया का जो आपका इफेक्ट था वो भी आपका कम हो जाएगा। तो अगर हम नॉन स्टेरॉयडियल ड्रग लेते हैं, नॉन स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव लेते हैं सेंटक्रोमन, तो आपका ये भी आपका अच्छा इंप्रूवमेंट है कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। सेकेंड क्या है, जो कभी कभी स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव में अगर आप यूज करते हैं तो स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव की वजह से जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर्स हो जाते हैं। यानी जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं वो टाइम पे आपकी रेगुलरिटी नहीं बनी रहती, तो वो इरेगुलर इसलिए हो जाते हैं उसका, क्योंकि आप जो स्टेरॉयडियल में जो आप ड्रग ले रहे हैं ले तो आप हार्मोन्स ही रहे हैं, तो उस हार्मोन्स की वजह से आपके बॉडी में जो हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं। कौन से हार्मोन्स के इम्बैलेंस होता है, प्रोजेस्टिन, टेस्ट और आपका एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच, इन सारे हार्मोन्स का आपका इम्बैलेंस होने की वजह से आप में जो है पीरियड्स इरेगुलर्स होते हैं। लेकिन चूंकि सेंटक्रोमन्स नॉन स्टेरॉयडियल ड्रग्स है, इसका ये सेक्स हार्मोन, ये जो आपको हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एफएसएच, एलएच, उन पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालते, इसके वजह से आपका पीरियड जो है वो नॉर्मल्स रहते हैं। ये एडवांटेज है आपका नॉन स्टेरॉयडियल कंट्रासेप्टिव का। एक तो एनीमिया नहीं होगी क्योंकि पीरियड आपका प्रोलॉन्ग्स हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपका जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि आप जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस हार्मोन्स रिलीज करता है जीएनआरएच। यही जीएनआरएच जो है हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स, यही आपको मैसेज कन्वे करना है कि एफएसएच और एलएच रिमूव करता है। अब आप क्या करते हैं, जब कंटिन्यूअस आप ड्रग ओरल कंट्रासेप्टिव लेना शुरू कर देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, परमानेंट सप्रेस हो जाते हैं ये आपका हाइपोथैलेमस। इस कंडीशन में आपका कोई भी सप्रेशंस नहीं होता हाइपोथैलेमस का, आप जब आप यूज करेंगे नॉन स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव का। सेकेंड वन, अगर आप नॉन स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव आप बीच में बंद कर देते हैं तब कोई भी इसका विथड्रॉवल सिम्टम्स नहीं आएगा, यानी आपका कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आपको ये लगता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उस समय आप ये नॉन स्टेरॉयडियल टेबलेट लेना आप बंद कर दें और उसके बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। लेकिन ये सारे इफेक्ट जो है ये आपका स्टेरॉयडियल में नहीं है। स्टेरॉयडियल में जब आप ओरल कंट्रासेप्टिव बंद करते हैं तो चूंकि बंद करने की वजह से चूंकि आपका पीरियड जो इरेगुलर हो जाता है तो उस समय कभी कभी क्या होती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये एडवांटेज है आपका स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव में और नॉन स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव में। इसीलिए एट प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ द फीमेल या मोस्ट ऑफ द फैमिली आर प्रेफर to taking the non-steroidal oral contraceptive drugs, and these non-steroidal oral contraceptive drugs is mainly known as the Saheli or Chaya, and the salt name is the Sencroman. अब चूंकि आपने फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव पढ़ लिया तो नेक्स्ट वन इज द मेल ओरल कंट्रासेप्टिव। क्या कोई मेल में भी आपको ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स यूज कर सकते हैं? तो यस, सम ड्रग्स आर डिजाइन टू एक्ट टू यूज एज द मेल ओरल कंट्रासेप्टिव। क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ जो है ओरल कंट्रासेप्टिव दिया हुआ है, उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया कि फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव पढ़ना है कि मेल ओरल कंट्रासेप्टिव पढ़ना है। तो चूंकि आपका ओरल कंट्रासेप्टिव है तो आपको मेल ओरल कंट्रासेप्टिव भी कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव के नाम आपको क्लियर होने चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो ये टेबलेट फॉर्म में है, ना कि कोई मैकेनिकल डिवाइस, तो मेल ओरल कंट्रासेप्टिव में आपको कोई भी मैकेनिकल डिवाइसेस के नाम नहीं लिखने हैं, इसमें हमें केवल टेबलेट्स के नाम लिखने हैं जो मेल ओरल कंट्रासेप्टिव। सबसे अच्छी जो यूज हो रही है मेल पिल्स आ रही है। मेल पिल्स में आती है और जो आ रही है वो आपकी गोसोपिल। गोसोपिल जो है ये
कॉटन सीड है यानी कपास से निकाला गया एक्सट्रैक्ट है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, ये कैसे आपका मेल ओरल कंट्रासेप्टिव बिहेव कर सकती है। सेकेंड वन, कुछ हार्मोनल प्रिपरेशन भी आ गए हैं, जैसे आपका फीमेल हार्मोनल प्रिपरेशन में आपने देखा होगा, आपने प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन यूज किया था, उसी तरह आप मेल के केस में आप उसी का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन यूज करेंगे, और टेस्टोस्टेरोन का जो सिंथेटिक डेरिवेटिव है वो है आपका डायनोजोल। फिर क्लियर के लिए, अगर आप फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव यूज करेंगे तो जो फीमेल का सेक्स हार्मोन्स है वो यूज करना है, जब आपको मेल ओरल कंट्रासेप्टिव यूज करना है तो जो आप मेल के सेक्स हार्मोन्स है वो यूज करना है। यूज आपको हार्मोन्स ही करने हैं, मैकेनिज्म इनका नेगेटिव फीडबैक रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी को हेल्प करता है वही हार्मोन्स प्रेगनेंसी को प्रिवेंट भी करेगा। नेक्स्ट वन है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोसोपिल। गोसोपिल पॉलीफिनॉल है, आइसोलेटेड फ्रॉम सीड्स, रूट्स एंड स्टेम ऑफ द कॉटन प्लांट। ये कपास से के सीड से या उसके रूट से या प्लांट से आइसोलेट किया जाएगा, और ये पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड है। पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड का मीन्स क्या मतलब है कि आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 यानी 5 बेंजीन रिंग, और सभी में आपका ये OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस OH ग्रुप की वजह से इसका नाम पड़ गया फिनॉल, और चूंकि नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग्स हैं तो ये हो गया आपका नाम पॉलीफिनॉल। तो जो गोसिपिल्स है, गोसिपिल, इसका नाम गोसिपिल क्यों पड़ा? तो गोसिपिल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो इस कॉटन की जो स्पीसीज है उसका नाम है गोसिपियम। आपके माइंड में आएगा कि भाई इसका नाम कॉटन से पड़ा तो कुछ और दूसरा नाम क्यों नहीं पड़ सकता था? तो चूंकि ये गोसिपिल गोसिपियम स्पीसीज जो कॉटन है उससे एक्सट्रैक्ट की गई थी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोसिपिल। और गोसिपिल जो है ये इसका ये है पॉलीफिनॉल है, और इसमें जो येलो पिगमेंट है सिमिलर स्ट्रक्चर है वो फ्लेवोनॉइड्स, और ये कॉटन सीड ऑयल में भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन है, गोसिपिल के क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? गोसिपिल इज द नॉन स्टेरॉयडियल, क्लियर है, कोई स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस है ही नहीं इसमें, तो गोसिपिल आपका नॉन स्टेरॉयडियल ड्रग्स है। आप इस स्लाइड देख सकते हैं, इसमें इसके स्ट्रक्चर में कहीं भी स्टेरॉयड न्यूक्लियस नहीं है, यानी आप तो ये नॉन स्टेरॉयडियल है। गोसोपिल है, कॉटन सीड से निकला है। गोसोपिल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गोसोपियम स्पीसीज निकला, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोसोपिल। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? गोसोपिल के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, नॉन स्टेरॉयडियल ड्रग्स है, साथ में ये इंड्यूस कॉजेज एंजियोस्पर्मिया, मीन्स जो ये स्पर्म के जो प्रोडक्शन जो फॉर्मेशन होता है वो उसको इनहिबिट करता है। फिर सुन लीजिए, गोसोपिल affect hormones level but does not inhibit the sperm production and motility in the male animals and human. It acts as contraceptive by inhibiting the enzyme system that affect the energy of metabolism in sperm in spermatogenetic cells. Means आपके मेल्स में जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं, जितना स्पर्म बन रहा है उतना ही बनेगा, स्पर्म के प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को इनहिबिट नहीं करेगा, नहीं जिसका जो उसका मोटिलिटी की जो स्पीड है वो भी वही रहेगी। फिर ये इफेक्ट कहाँ करेगा? ये करेगा उसके एनर्जी पे, यानी जो उसका मोशन है उस मोशन को ये इनहिबिट करेगा, उसके जो इनहिबिट करेगा जो एंजाइम है उसकी एनर्जी को इनहिबिट करेगा। इसीलिए इसमें अगर आप इसको लेते हैं तो देयर इज नो एनी कॉज ऑफ एंजियोस्पर्मिया, मीन्स कि आपके जो इजैकुलेट्स होंगे उस इजैकुलेट्स में स्पर्म का अमाउंट उतना ही रहेगा जितना एक नॉर्मल विदाउट टेकिंग दिस ड्रग में रहेगा। क्लियर है? तो अक्सर ये पूछते क्या गोसोपिल्स जो है वो स्पर्म को प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है? तो आंसर है नहीं, ये स्पर्म के प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करता। ठीक है, इसीलिए इसमें एंजियोस्पर्मिया के चांसेस नहीं हैं। एडवांटेज क्या है? नाइदर हार्मोन्स है नॉर एंटी हार्मोनल एक्टिविटी, यानी अगर आप इस ड्रग को लेते हैं गोसोपिल्स में तो ये तो हार्मोन्स है नहीं, तो कोई भी इसमें हार्मोनल्स या एंटी हार्मोनल एक्टिविटी नहीं आएगी। यानी अगर आप मेल कोई इसका यूज करता है तो कभी भी उसमें कोई हार्मोनल डिसबैलेंस या हार्मोनल्स के जो साइड इफेक्ट है वो आप में नहीं आएंगे।
डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर कभी कभी अगर आप इसको अवॉइड कर जाते हैं लेना, जब बंद करते हैं तब आप परमानेंट एजियोस्पर्मिक हो जाता है आफ्टर 6 मंथ। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या है? आपने ओरल कंट्रासेप्टिव पढ़ा, ओरल कंट्रासेप्टिव में आपने फीमेल भी पढ़ लिया है, आपने मेल भी पढ़ लिया है। फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव, ये सारी तीनों ड्रग आपकी फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव है, और फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग जो है स्टेरॉयडियल नेचर से। मेल ओरल कंट्रासेप्टिव आपने जो पढ़ा वो गोसिफिल है, और ये आपका नॉन स्टेरॉयडियल से। क्या डिफरेंस? दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंस है। आपका ये स्टेरॉयडियल ड्रग्स है तो इसमें आप जो हार्मोन्स यूज करते हैं वो हम आपका फीमेल हार्मोन्स यूज करते हैं। ये आपका ओरल कंट्रासेप्टिव जो है मेल का गोसोपिल, ये नॉन स्टेरॉयडियल है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो मीन्स ओरल कंट्रासेप्टिव दो टाइप्स के हैं, फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव, male oral contraceptive. Female oral contraceptive are further classified into two category: steroidal oral contraceptive drugs and non-steroidal oral contraceptive drugs. Steroidal oral contraceptive drugs are further classified monophagic, biphasic tablets on the basis of the dose of progestin and estrogens. नॉन स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग में जो पढ़ना है वो आपका सेंटक्रोमन्स पढ़ना है, सेंटक्रोमन्स डिस्कवर्ड बाय CDRI। स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स में जो ड्रग्स आप पढ़ रहे हैं वो आपका नॉर्गेस्ट्रिल, लीवोनॉर्गेस्ट्रिल, मिफोप्रिस्टोन्स पढ़ रहे हैं। मार्केट में ड्रग्स आ रही है, इसकी आ रही माला डी, माला एन, अनवांटेड 72 पिल्स नाम से आ रही है, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडियल्स में जो ड्रग्स आ रही हैं वो आपका सेंटक्रोमन्स, और वो ड्रग्स आ रही हैं आपकी छाया और सहेली नाम से। दिस इज द ओवरऑल ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स। Okay, thank you so much.